एक महिला जिसे मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही विवाह जैसे बंधन से बांध दिया गया है और इसके कार्यों को समाज केवल इसलिए गलत मानता था क्योंकि वह अन्य महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए समर्पित थी। इस महिला ने न केवल रूढ़ियों को तोड़ा बल्कि अपने मृत पति का अंतिम संस्कार करके तात्कालीन समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को झूठा बता दिया। उन्होंने ऐसे कई कार्यों को अंजाम दिया जिन्होंने तात्कालीन रूढ़िवादी समाज को चुनौती दी। हम बात कर रहे हैं भारत की महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की। एक अशिक्षित बालिका बधू से एक विदुषी महिला तक की उनकी यात्रा प्रेरणादायक है। सावित्रीबाई फुले भारतीय इतिहास में ऐसी अद्वितीय हस्ती हैं जो न केवल भारतीय शिक्षा में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने अधिक संघर्ष के लिए भी जानी जाती है। उनका जन्म भारतीय इतिहास के उस काल में हुआ था जहां एक ओर ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ था तो दूसरी ओर जारी था लैंगिक भेदभाव और अशिक्षा ने भारतीय समाज को जकड़ कर रखा था। फिर भी अदम्य साहस और क्रांतिकारी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने बदलाव की नई दिशा में एक नई राह बनाई। शिक्षा वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम समाज को ऊपर उठा सकते हैं। ज्योतिबा फूले के इस विश्वास को सावित्रीबाई ने पूरे मन से अपनाया। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और इन सामाजिक बंधनों को तोड़ा जो महिलाओं की शिक्षा को हतोत्साहित करते थे। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें पत्थर, कीचड़ और गोबर से मारा गया, लेकिन वह अपने गंतव्य और मंतव्य के प्रति दृढ़ रही और अधिक रही। वे कहती थी अगर मेरी साड़ी गंदी भी हो जाए तो मैं हमेशा एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती हूँ। शिक्षा का दीपक जलाना मेरा निजी उद्देश्य नहीं है बल्कि मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। 19वीं सदी जिसे अक्सर भारत में सामाजिक ठहराव की अवधि के रूप में वर्णित किया जाता है, महिलाओं और तथाकथित निचली जातियों के खिलाफ व्यापक भेदभाव का गवाह बने महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवहारिक रूप से ना के बराबर थी, जिससे अधिकांश को बुनियादी साक्षरता से वंचित रखा था। इसके अलावा महिलाओं को अक्सर बाल विवाह और सती और विधवाओं के सामाजिक बहिष्कार जैसे मानवीय प्रथाओं का शिकार भी होना पड़ता था। इसी गहरी असमानता के पृष्ठभूमि के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने अपनी पहचान बनाई। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने जाति और लिंग के भेदभाव के दमनकारी ढांचे को खत्म करके एक अथक प्रयास का एक रूप दिया। उनका काम सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं था। उन्होंने वंचितों को शिक्षा प्रदान करने और विधवाओं को पुनर्वास और प्रतिसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के लिए ठोस उपाय लागू की। सावित्रीबाई के प्रयासों का कड़ा विरोध किया गया, जिससे उनके क्रांतिकारी विचारों का विरोध करने वालों की ओर से मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार भी शामिल था। चुनौतियों के बावजूद भी उनका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। वह आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी।